हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम विज्ञान 10वीं का सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अनसोल्ड पेपर है, लेकिन मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इस पेपर का। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम हैं जो 10वीं के +2 के लिए, सभी के लिए वीडियो अपलोड होएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और कुछ वीडियो अपलोड हो भी चुकी हैं। भौतिक विज्ञान का है। सबसे पहले क्वेश्चन है, किसी तरण ताल मतलब किसी भी पानी के एक खंड की बात कर रहा है, का तल उभरा हुआ प्रतीत होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई 1 किलोवाट घंटा का मान होगा, तो 3.6 गुणा 10 की 6 वाट सेकंड या जूल, तो दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। विभवांतर को किससे मापा जाए, यंत्र से मापते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का, तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा, नेत्र के अंदर, आंख के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खतरे का कथन और कारण का क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद वायु में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जिस कारण संकेत रात में दिखाई देता है, तो ये कारण गलत है। ए सत्य है और आर असत्य है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, ये विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है और इसमें क्या संशोधित किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को है निकट दृष्टि दोष है, उस बच्चे को निकट दृष्टि दोष से वो ग्रसित है, तो उसको अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है, उस दृष्टि को अवतल लेंस से, कनकेव कनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है, किसी विद्युत हीटर की डोरी कोई उत्पत्त नहीं होती जबकि उसका तापमान अवयव उत्पत्त हो जाता है, तो क्योंकि हीट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी हीट का, तो यहाँ एच डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर के है, तो यही रीजन है, उसका तापमान अवयव उत्पत्त हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 7th का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन 4 ओम हो जाए, तो मैं 6 ओम प्रतिरोध को ऐसे लगाऊंगा, एक ये सीरीज में हो जाएंगे और एक हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल में, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, यहाँ बीच में बैटरी कनेक्शन दे दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी 6 ओम। अब 6 ओम 6 ओम, ये तो कितना हो गया 12 ओम, और 12 और 6 का अब पैरेलल देखूंगा, तो 12 गुणा 6 और 12 और 6 18, ऐसे पैरेलल कर लिया करो, 6 3 18, 3 जोक 12, 4 ओम आ गया, तो 2 सीरीज में लगेंगे, एक पैरेलल में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र। तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को आर एस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 कितने भी हैं ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यही इसका सूत्र है। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र से एक वृत्ताकार पथ में कैसे उसका नॉर्थ साउथ बन जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। या किसी धारावाही परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ये क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता विद्युत धारा का मान बढ़ाकर भी, आई को बढ़ाकर भी, और कितने उस नंबर ऑफ एन, कितने रिवोल्यूशन कर रखे हैं उसने, तो एन को भी बढ़ाकर उसकी प्रबलता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय क्षेत्र की। और नरम लोहे की छड़ से भी हम यूज करके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का किरण आरेख वर्णन कीजिए जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो। F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखी गई है बिंब, तो हमने प्रतिबिंबों का किरण आरेख बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है? यदि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो जिस साइज का बिंब है लेंस की अक्षमता भी बतानी है, पावर भी बतानी है। वैसे लेंस की अक्षमता को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में। डायोप्टर में। और P इज इक्वल टू होता है 1/f, पर f होना चाहिए मीटर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट या फिर अथवा के क्वेश्चन हैं तो आपको ये पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो f यहाँ पे अवतल लेंस है तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। उसके बाद है अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे लेंस की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लेंस फॉर्मूला लग जाएगा और दर्पण में यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका क्या मतलब है? m इज इक्वल टू +1 दे रखा है। इसका मतलब है आभासी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रसायन विज्ञान है। कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 10 होगा उसका। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु मरकरी को क्या कहा जाता है? तो अमलगम। अमलगम। क्वेश्चन नंबर 13। कारण बताइए कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या किससे होता है? अपचयन प्रक्रिया द्वारा उसको कार्बोनेट या सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन और कारण का कि भाप की आयरन प्रक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण ये है। भाप का FOFE का H2 के साथ Fe3O4H2। ठीक है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ए और आर मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा उसकी। स्टेटमेंट तो सही है, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण देना है, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है एक पेपर में। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कर रहे हैं, किसी भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण भी देना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि जिप्सम क्या होता है? इसे 373 केल्विन ताप पर ये होता है CaSO4.2H2O जिप्सम। ये आगे ब्रेक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस डेड वाटर अलग हो जाएगा, ऐसे ब्रेक होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2H2O। निम्न की परिभाषा खनिज की परिभाषा है, एसक की, गैंग की, इनकी परिभाषा पूछी गई है एक एक नंबर में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है? उदाहरण दीजिए। धातुओं के विद्युत अपघटन पर भी नोट लिखना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यौगिकों के नाम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा? ये है आयन ग्रुप का है, ये तो 3 कार्बन है इसमें, C3 यूज हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। उसके बाद ये सिंगल कार्बन है लेकिन ओल ग्रुप है तो मैथेनॉल। और नेक्स्ट हो जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल C। नेक्स्ट है साबुन व अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कीटोन क्या है?
प्रोपेन का सूत्र लिखकर इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हमने बताना है। कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप भी ये होता है C डबल बॉन्ड O। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक दोनों का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी स्थापित होगी। तो इनमें से कोई नहीं, कॉपर टी गर्भाशय में स्थापित होगी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। वैसे याद रखना है आपने, गर्भाशय। हानिकारक किरणें जिन्हें ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये पराबैंगनी किरणें हैं। पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कथन और कारण हमने बताने हैं। इसमें कथन और कारण दे रखा है। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। एक जीव में नियंत्रण में समन्वय की आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है। किस जीव में खंडन होता है? इस विधि, ये जीव में खंडन विधि है ये स्पाइरोगारा में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सबसे पूछा गया है परागण। परागण क्या होते हैं और डिफरेंस बताना है स्वपरागण और परपरागण के अंदर। और 28 है, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये जीन के द्वारा होता है, जीन से। मटर के पौधे में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पूछने हैं, ये और बी में पूछा गया है। या इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले किसका, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, ये है। रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं, ये है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। नेक्स्ट है शुद्रांतर में पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। शुद्रांतर में पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। ये गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो ये क्वेश्चन अथवा में है, आपको एक करना है इसमें। या तो ये 5 मार्क्स का, दोनों ही 5 की हैं, एक अटेम्प्ट करना है आपने। तो ये आपका तीसरा नंबर पेपर था ये भाई, साइंस का। पैटर्न वही सेम आ रहा है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। 3 सेक्शनों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 ऑप्शन के और 5 बाकी फिर जो हैं 2 नंबर और 3 नंबर, और 5 लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपने इसी तरह के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।